स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास एंड वी आर लर्निंग ग्रामर पिनेकल फॉर क्लास 3rd by Edurize India and by Amit Publishing House. And today we are going to start a new chapter from your book, chapter number 15, and the name of the chapter is Conjunctions. तो आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंजक्शंस के बारे में। कंजक्शंस क्या होते हैं, उन्हें कहाँ पर यूज किया जाता है। Conjunctions are words that join words, group of words or sentences. Conjunction क्या होते हैं? ऐसे words होते हैं जो किसी words को या फिर group of words को, sentences को आपस में join करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? Conjunctions कहते हैं। For example, he is regular and sincere. वो बहुत ही regular और sincere है। She is intelligent but not confident. वो बहुत intelligent है पर confident नहीं है। Is he regular और irregular? वह regular है या फिर irregular है। My father was happy because I stood first. मेरे फादर बहुत खुश थे क्योंकि मैं क्लास में फर्स्ट आया था। Alright, तो ऐसे वर्ड्स जो किसी वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। नाउ हम यूज करेंगे एंड को कहाँ पर? यूज फॉर ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। एंड को यूज किया जाता है सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, बट यूज फॉर ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस विद डिफरेंट आइडियाज। जब हमारे पास डिफरेंट आइडियाज होते हैं और हमें उन्हें ज्वाइन करना होता है तब हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हम यूज करते हैं बट कंजक्शन को। देन वी हैव और, हम और को कहाँ पर यूज करेंगे? यूज फॉर ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट ऑफर अ चॉइस। जब भी हमें किसी को चॉइस ऑफर करनी है या फिर चॉइस गिवन है तब हम यूज करेंगे सेंटेंसेस और चॉइसेस को ज्वाइन करने के लिए और का। नाउ वी हैव बिकॉज। बिकॉज कहाँ पर यूज करेंगे? यूज फॉर शोइंग कॉज एंड रीजन। जहाँ पर भी हमें कोई कारण बताया जाता है वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं? बिकॉज यूज करते हैं। Now conjunctions are also called joining words. Conjunctions को हम क्या कहते हैं? Joining words कहते हैं, क्योंकि conjunction क्या काम करते हैं बच्चों? Sentences और words को आपस में join करने का काम करते हैं। Alright. Now we have question number 1. Fill in the blanks by choosing the correct word from the brackets. अब brackets में आपको कुछ words दिए गए हैं, आपको correct word choose करना है और given blanks में fill करना है। Do you want to sit on the chair dash on the sofa? यानी कि अब यहाँ पर क्या चॉइस गिवन है और जब भी हमें चॉइस दी जाती है कि आप सोफे पे बैठना चाहेंगे या फिर चेयर पर, तब हम यूज करेंगे कंजक्शन और को। ऑलराइट, सेकेंड सेंटेंस वी हैव I bought the toy car dash forgot to buy batteries. मैंने एक टॉय कार खरीदी लेकिन बैटरी खरीदना भूल गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर करेक्ट कंजक्शन होगा बट। We have a dog and a cat. हमारे पास एक डॉग और एक कैट है। Next is Karan knew the answer dash. He was too shy to answer. करण को आंसर पता था लेकिन वो आंसर करने के लिए बहुत ही शाय था, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कंजक्शन बट का। Now dogs can be black, white और brown. यानी कि डॉग्स इन तीनों कलर में से किसी भी कलर के हो सकते हैं। शाहीन एंड रोमा आर नेबर्स, यानी कि यहाँ पर कंजक्शन आएगा एंड, यानी कि शाहीन और रोमा पड़ोसी हैं। I am scared of lizards dash my sister is not. मैं छिपकलियों से डरती हूँ लेकिन मेरी बहन नहीं डरती है, तो हम यूज करेंगे कंजक्शन बट का टू जॉइन दिस सेंटेंस। नाउ द रिमेनिंग वन सेंटेंस, आप यहाँ पर ब्रैकेट में से करेक्ट वर्ड को चूज करेंगे और गिवन ब्लैंक में फिल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज पिक आउट द कंजक्शन इन ईच सेंटेंस एंड राइट इट इन द ब्लैंक। यानी कि अब इन सेंटेंसेस में से बच्चों आपको कंजक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं और गिवन ब्लैंक्स में लिखने हैं। ही इज ओल्ड यट ही कैन रन फास्ट। वो ओल्ड है फिर भी बहुत तेज भाग सकता है, तो यहाँ पर कंजक्शन यूज किया गया है यट, तो यट लिखेंगे यहाँ पर। सेकेंड सेंटेंस है होल्ड दीज पिजन्स टिल आई कम बैक। एंड पिजन्स को पकड़े रखो जब तक मैं आता हूँ, तो यहाँ पर कंजक्शन यूज किया गया है टिल। अंटिल यू रिटर्न आई शैल स्टे हियर। जब तक तुम वापस आओगे मैं यहीं पर रुकूंगा, तो कंजक्शन है अंटिल।
नेक्स्ट इज आई लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड मैंगोज। तो कंजक्शन क्या है यहाँ पर? एंड, क्योंकि मुझे एप्पल्स, मैंगो और ऑरेंज पसंद हैं। अ बेबी कैन बी अ बॉय और अ गर्ल। अब यहाँ पर चॉइस है, यानी कि गर्ल भी हो सकती है बेबी, बॉय भी हो सकता है। तो कंजक्शन क्या हुआ बच्चों यहाँ पर? और। इन द लास्ट सेंटेंस आप क्या करेंगे? खुद से कंजक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और गिवन ब्लैंक्स में उसे अपनी बुक्स में फिल करेंगे। कंजक्शंस मेक आवर स्पीकिंग एंड राइटिंग शॉर्टर एंड क्लियर। अब कंजक्शंस क्या करते हैं? हमारी रीडिंग और राइटिंग को बहुत ही शॉर्ट बना देते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज कंजक्शंस टू जॉइन टू सेंटेंसेस। अब हम दो वाक्य को जोड़ने के लिए भी कंजक्शंस का यूज कर सकते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वी हैव, जॉइन द सेंटेंसेस विद सुटेबल कंजक्शंस। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सुटेबल कंजक्शन के साथ में सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है। तो चलिए करते हैं बच्चों। ही इज अ टीचर, शी इज अ मेड, यानी कि ही इज अ टीचर एंड शी इज अ मेड। वह एक टीचर है और वह एक मेड है। ही ईट्स एग्स, वो एग्स खाता है। ही डज नॉट ईट मीट, वह मीट नहीं खाता है। तो आप कैसे लिखेंगे? ही ईट्स एग्स बट। आप कंजक्शन यूज करेंगे बट का टू जॉइन दिस सेंटेंस। बट ही डज नॉट ईट मीट, लेकिन वह मीट नहीं खाता है। इज योर कॉफी हॉट, इज योर कॉफी कोल्ड, इज योर कॉफी हॉट और कोल्ड। तो आप हॉट और कोल्ड को ज्वाइन करेंगे विद द और कंजक्शन। तो आप इसे कैसे लिखेंगे बच्चों? इज योर कॉफी हॉट और कोल्ड। Alright, then you will put a question mark. Next is I have paper, I have colors to make the drawing. I have paper and colors to make the drawing. तो paper के बाद यूज करेंगे and का and then colors to make the drawing. I have को यहाँ से रिमूव कर देंगे। I have को आप केवल एक ही बार पुट करेंगे सेंटेंस में। I have paper and colors to make the drawing. Mr. Sharma is short, Mrs. Sharma is thin. तो कैसे लिखेंगे? Mr. Sharma is short and Mr. Sharma is thin. Now, she can sing, she can dance. She can sing and dance. वो डांस भी कर सकती है और गाना भी गा सकती है। तो आप लिखेंगे she can sing and dance. Alright, now the last sentence आप अपनी बुक्स में खुद से फिल करेंगे। इन सेंटेंसेस को करेक्ट कंजक्शन के साथ ज्वाइन करेंगे। Now the fourth question we have, make sentences using the following conjunctions to clear the meaning. अब यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों? कुछ कंजक्शंस दिए गए हैं, इन कंजक्शंस को यूज करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। चलिए आइए करते हैं। आपको सबसे पहला कंजक्शन गिवन है एंड, तब आप कैसे बनाएंगे? मी एंड माई सिस्टर आर। तो सबसे पहले कंजक्शन बच्चों आपको यहाँ पर दिया गया है एंड, तब आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई हैव बैट एंड बॉल, यानी कि मेरे पास बैट और बॉल है। देन वी हैव अनदर कंजक्शन बट आई लाइक कॉफी बट आई डोंट लाइक टी। मुझे कॉफी पसंद है लेकिन मुझे चाय पसंद नहीं है। देन वी हैव और, यानी कि विल यू सिट ऑन चेयर और सोफा, क्या तुम सोफा पर बैठोगे या फिर चेयर पर। देन वी हैव बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इट इज़ माई बर्थडे टुडे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ऑलराइट, तो इन सभी सेंटेंसेस को आप अपनी बुक्स में फिल करेंगे और साथ ही में प्रैक्टिस भी करेंगे। So my dear students, that's all for today's class. I hope it was an interesting class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Till then, keep learning and keep practicing.